सूरज ढल रहा था। राजमहल की ऊंची दीवारों से परे दूर जंगल के किनारे एक अकेला राजकुमार घोड़े पर सवार था। मन में हजारों सवाल, आंखों में अनगिनत सपने, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच में डूबा था, मैं सब कुछ पा सकता हूँ, लेकिन जो असली सुकून है वो क्यों नहीं मिलता। इसी सोच में गुम वह एक पुराने खंडहर के पास पहुँचा। वहाँ एक बूढ़ा फकीर बैठा था। मैले कुचले कपड़े, झुकी कमर, लेकिन आंखों में गहरी चमक। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तलाश में हो। राजकुमार चौंक गया। उसने कभी इस फकीर को देखा नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे वह उसे सब कुछ बता सकता हो। कैसी तलाश? राजकुमार ने पूछा। फकीर ने धीमे से कहा, वही जो दुनिया का हर इंसान ढूंढ रहा है, लेकिन जिसे पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे वो चीज दे सकते हो? फकीर मुस्कुराया, हाँ, लेकिन क्या तुम उसे लेने की कीमत चुका सकते हो? राजकुमार सोच में पड़ गया। कीमत? क्या वो दौलत मांग रहा था या कुछ और? फकीर ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। राजकुमार की आंखें चमक उठी। क्या शर्त है? फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी इस पत्थर का मालिक बनेगा उसे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी पड़ेगी। राजकुमार हंस पड़ा, मेरे पास तो सब कुछ है, सोना, चांदी, महल, घोड़े, मैं तो कुछ भी छोड़ सकता हूँ। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यही तो देखना है, क्या तुम सच में कुछ छोड़ सकते हो या नहीं। राजकुमार ने बिना सोचे पत्थर उठा लिया। अगले ही पल महल से संदेश आया, उसके पिता महाराज को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। राजकुमार दौड़ता हुआ महल पहुंचा। दरबारियों की भीड़ थी, वैद्य मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन राजा अचेत थे। राजकुमार ने घबराकर फकीर का दिया पत्थर कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, मुझे बस एक चीज चाहिए, पिताजी स्वस्थ हो जाए। अगले ही पल राजा की आंखें खुल गई। पूरी सभा हैरान थी। राजकुमार की आंखों में खुशी थी, लेकिन तभी उसके कानों में फकीर की आवाज गूंज उठी, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। राजकुमार हड़बड़ा गया। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजकुमार, आपकी माँ रानी साहिबा, उनका अचानक निधन हो गया। सारा महल शोक में डूब गया। राजकुमार पत्थर को देखता रह गया। उसकी माँ अब नहीं थी। राजकुमार सदमे में था। उसने सोचा था कि यह पत्थर उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन बदले में उसने वह खो दिया जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर वह फकीर के पास भागा। यह क्या हुआ? तुमने कहा था ये मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। ख्वाहिशें तो पूरी होती है, पर उसकी कीमत होती है। तुम्हें क्या लगता है कि जीवन में बिना किसी नुकसान के सब कुछ पाया जा सकता है? राजकुमार चुप हो गया। फकीर आगे बोला, तुमने मांग तो लिया कि यह नहीं सोचा कि तुम्हारे पास जो पहले से है वह भी तो एक सौगात है। अगर इंसान सिर्फ पाने में लगा रहेगा तो खोने का दर्द उसे कभी महसूस नहीं होगा। राजकुमार की आंखों में आंसू थे। तो क्या मैं कभी सुखी नहीं रह सकता? सुख उन्हीं को मिलता है जो चाहत नहीं बल्कि संतोष को चुनते हैं। राजकुमार ने वह पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। अब कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं, कोई सौदा नहीं, जो है उसी में खुश रहूंगा। फकीर ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, अब तुमने सच्चा राज पाया है राजकुमार। जो अपनी इच्छाओं से मुक्त हो गया वही असली राजा है। आज उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। हर इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि जो है उसे समझा और सराहा जाए। इस कहानी से हमें यह सीखनी चाहिए, इंसान कभी भी पूरी तरह सुखी नहीं हो सकता। असली खुशी उस चीज में है जो आपके पास पहले से मौजूद है। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।